गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम वाटर के बारे में बताने जा रहे हैं। वाटर हमारे बहुत सारी एक्टिविटी में काम आता है, सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट। तो हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वी गेट दिस वाटर? हमें ये बहुत आश्चर्यचकित बात है कि हम इस वाटर को कहाँ से पाते हैं। वी गेट water from various sources such as well, tube well, lakes, ponds। ठीक है बेटा, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स, मतलब जो नीचे स्टोर है जैसे कुएं वगैरह में से। ठीक है, तो दीज अंडरग्राउंड रिजर्वायर मतलब जो नीचे कहीं पर स्टोर हो जाए वाटर। ठीक है, कुआं वगैरह तो इन्होंने पहले ही दे दिया, वेल वगैरह। दीज वाटर बॉडी फिल अप विथ रेन वाटर। ये कैसे फिल होती हैं? रेन वाटर। तो रेन वाटर इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द वाटर। सो लेट्स रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Rain occur because of evaporation and condensation of water in nature. Let us learn more about it. Evaporation. तो the changing of liquid water into water vapor is called evaporation. ठीक है, जैसे आप देखते हो कि आपके कपड़े, गीले कपड़े सूख जाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। घर में मॉप लगता है, पोछा लगता है, तो वो सूख जाता है कुछ समय के बाद ड्यू टू द एवापोरेशन। ठीक है, तो वाटर इज गैसियस इन नेचर, इट इज लाइट एंड राइज इनटू द स्काई। ठीक है, तो देयर फोर इट कूल्स, टर्न इनटू टाइनी droplets of water and form clouds. Evaporation happen continuously in nature. ठीक है, water from various water bodies continuously gets evaporate to form clouds. ठीक है, रेनी वाटर फिर के to form cloud. These are many factors that affect the evaporation of water in nature. Hence, we will study three factors that affect evaporation. They are heat released by the sun, the surface of water exposed to the atmosphere and air. बेटा इसमें क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं तो वो क्या होती है, सन की जैसे ही रोशनी पड़ती है इन वाटर बॉडीज़ पर, पानी इवापोरेट होके वेपर्स गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है और ऊपर जाके ये कंडेंस होके छोटी छोटी ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है, जिसे क्लाउड्स कहते हैं। जब ये ड्रॉप्स एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाती, दे कम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, तो तीन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं इवापोरेशन को। सन की हीट, फिर सरफेस ऑफ वाटर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, जो गर्म हवाएं चलती हैं, एयर होता है, एयर के थ्रू वो वाटर को हीट अप करती हैं, वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो टू डिटरमाइन दैट सन अफेक्ट द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो वो तो आप वैसे भी देख सकते हो। टू शालो बॉल्स वाटर, pour the same amount of water into two balls. Place one ball inside a room where there is no sunlight, और दूसरा हमने सन की रोशनी में रखा। ऑब्जर्व द वाटर लेवल इन द टू बॉल आफ्टर 2 days. डू यू नोटिस एनी चेंज इन द वाटर लेवल? फ्रॉम विच बॉल डिड वाटर इवापोरेट? तो ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि द लेवल ऑफ वाटर इज लोअर इन द बॉल प्लेस्ड इन द सन, तो इट शोड दैट more water has evaporated from it. In other words, water evaporates faster than the ball placed in the sun. जो सूरज की रोशनी में रखा जाता है, जैसे जो आप कपड़े अगर सूरज की रोशनी में फैलाते हो जल्दी सूखते हैं, और जो कमरे के अंदर रखे रहते हैं उनको सूखने में टाइम लगता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वाटर गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है हीट पा करके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवापोरेशन। ठीक है, तो वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है? वेल से, ट्यूबवेल से, लेक्स, पॉन्ड, और इसमें कहाँ से वाटर आ रहा है? रेन। तो रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द वाटर। तो वाटर की हमने फर्स्ट स्टेट को अभी
बताया है एवापोरेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द कंडेंसेशन। थैंक यू।